अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने टेबल को स्टडी किया था, जिसमें हमने टेबल को बनाना देखा था कि किस तरह से टेबल को बनाते हैं और उसकी बाकी डिटेल एट्रीब्यूट्स वगैरह। आज अपना टेबल का पार्ट 2 स्टडी करना है। तो यहाँ से हम फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट, और यहाँ से हमने फाइल का नाम दे दिया 4 और उसको ओपन करते हैं, ओपन विथ सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ से हमने इसको कर दिया 2 और हमने इस फाइल को यहाँ से हमने अगेन टेबल बनाना है। अब आज के टेबल के अंदर हम सीखेंगे रो और कॉलम को किस तरह से मर्ज करते हैं। इसकी हाइट बता देते हैं 600 और विड्थ बता देते हैं 800, और फिर हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ठीक हो गया, और हमने TR लगाया TD, और हमने 4 कॉलम बना लिए इस रो के अंदर। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर चाहता हूँ कि फर्स्ट वाले के अंदर 4 कॉलम हो और जो सेकंड वाली रो है उसमें 1 कॉलम हो, तो अब ऊपर 4 कॉलम बने होने की वजह से यहाँ जो सिंगल 1 कॉलम मैंने बनाया है वो अपनी जगह पे ही आएगा, लेकिन बाकी उसके अंदर 3 कॉलम नहीं बने हुए तो उसकी जगह वो एम्प्टी छोड़ देगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ से मर्ज करवाना होगा ताकि ये बाकी जो स्पेसिंग आ रही है ये क्लियर हो सके। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सेल है, ये वाला जो कॉलम है, ये बाकी कॉलम की भी जगह ले ले, यानी कि कॉल को स्पेन कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपने उस वाले कॉलम के अंदर लिखना होगा कॉल स्पेन। अब जितनी आपको कॉलम की जगह देनी है उसके साथ मिला के आप उतने नंबर बता दोगे, यानी कि जैसे 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, Ctrl+S करके सेव करूँगा तो वो 4 कॉलम की जगह ले लेगा। इसी तरह अगर मैं और रो बनाता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे रखता हूँ 3 मैंने रखे, तो ये अब एक सेल की यहाँ पे जगह आ रही है। देखिए अगर आपको यहाँ पे 1 चाहिए, बाकी इधर 2 हो जाएं, लेकिन वो शुरू में स्पेस आपका यहीं से आएगा, आपने उसको खुद एडजस्ट करना होगा यहाँ से। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर आके इस वाले पे थर्ड रो के फर्स्ट TD के ऊपर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कॉल स्पेन 2, तो रिफ्रेश करूँगा तो ये 2 की जगह ले लेगा, बाकी जो जगह बची 2 की वो इन्होंने एडजस्ट कर ली खुद। ठीक है। अगर मैं यही काम सेकंड वाले पे लिख दूं तो वो सेकंड वाले से हो जाएगा इस तरह। ठीक है। और अगर मैं अब देखें, हमारे जो बेस जो बना हुआ है वो 4 कॉलम पे बना हुआ है टेबल, तो अगर मैं नीचे जाके 5 कॉलम बना दूं तो फिर प्रॉब्लम ऊपर से लेके हर जगह आ जाएगी। तो आपने डिसाइड पहले शुरू में करना है कि आपने टेबल कितने कॉलम का बनाना है, ताकि फिर उसी हिसाब से उससे कम बाकी जगहों पे रखो। अब वो चाहो तो आप शुरू में ही बना लो, चाहो तो कहीं बीच में आप बना सकते हो। ठीक है। तो अब ये हमारे 5 कॉलम बने हुए हैं, ये हमारा हो गया कॉल स्पेन। ठीक है। इसको और हम इस तरह से कर लेते हैं कि एक और बना लेते हैं रो, और उसमें हम बताते हैं दो दो कॉलम बता देता हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है। अब 2 कॉलम बता दिए, तो अब हमें कितने मर्ज करने हैं यहाँ से, और यहाँ से कितने मर्ज करने हैं, 2 कॉलम को हमने मर्ज करना होगा। कॉल स्पेन 2 यहाँ से इसने 2 की जगह ले ली, और यहाँ से भी सिंपल कॉल स्पेन 2 यहाँ से भी इसने जगह ले ली। ये तो हो गया हमारा कॉल स्पेन, और हमने देखना है रो स्पेन को भी। तो रो स्पेन को किस तरह से देखेंगे, रो स्पेन को देखने के लिए हमने यहाँ से बनाना होगा एक और टेबल। तो मैं इस टेबल को क्या करता हूँ, इस टेबल के जो स्टार्टिंग टैग है, अगर इसके यहाँ आप नंबर पे आओगे तो यहाँ पे इस तरह से एरो बना हुआ आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कोड जहाँ पे ये टैग क्लोज हो रहा है वहाँ तक ये कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। बाकी काम इसका हाइड हो गया। आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। तो उसके नीचे मैं एक और टेबल बना सकता हूँ। ठीक है। मल्टीपल टेबल आप बना सकते हो, तो वो उसके नीचे आएगा। इसको भी हम सेम इसी ही करते हैं कि इसको भी हमने विथ बता दी 800, आगे पीछे बता दो उससे भी कुछ नहीं होता, कोई इशू।
वो चीज़ होनी चाहिए। 600 रिफ्रेश किया, इसके नीचे टेबल आ गया। अगर आप चारों को थोड़ा गैप आ जाए तो आप यहाँ पे BR का टैग लगा दो ताकि वो लाइन को ब्रेक करके थोड़ा गैप दे दे। अब इसके अंदर हम बनाते हैं टेबल के अंदर रो कॉलम। इसके अंदर हमने यहाँ पे 5 कॉलम बना लिए। अब जब हम यहाँ पे रो स्पेन कर रहे हैं तो हमारे पास रो का ज़्यादा होना लाजमी है। ठीक, हमने एक टेबल बना लिया। अब इसी तरह से मैंने कहा अब मुझे यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास हर रो के अंदर कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा कॉलम हमारे पास यहाँ पे इस तरह से है, ये कॉलम है और यहाँ पे ये कॉलम आ गए हमारे। ठीक है, और ये रोज़ आ गई हमारी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये क्लियर हो, यानी कि ये जो रो है ये एक ही नज़र आए, जबकि यहाँ पे हमारे पास 4 रो नज़र आ रही हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये सिंगल हो, यानी कि ये एक सिंगल रो कहलाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमेशा याद रखो, जब हम कॉलिस पेन यूज़ करते हैं तो कॉलिस पेन लेफ़्ट टू राइट जाता है, जबकि जब हम रोज पेन यूज़ करते हैं तो रोज पेन टॉप टू बॉटम जाता है। यानी अगर आप रोज पेन यूज़ कर रहे हो तो आपको टॉप से करना होगा ताकि वो नीचे की तरफ मर्ज करे, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आएगा। इसी तरह जब आप कॉलिस पेन करोगे तो आपको लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मर्ज करना होता है, राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मर्ज नहीं होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, देखा भी होगा आपने। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो रो है वो सिंगल नज़र आए मुझे, मल्टीपल रो, ये 4 रो नज़र नहीं आए मुझे इस वाले पोर्शन में, तो मुझे करना ये होगा कि मुझे इस वाले से मर्ज करना होगा बाकी नीचे के 3। तो मुझे ये 3 जो आ रही हैं रो, ये मुझे इसमें से एक एक कॉलम जो है हर रो में से हटाना होगा ताकि ये एक रो में क्लियर हो सके, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सारे कॉलम मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे मर्ज करना चाहूँ तो मर्ज अभी नहीं होगा, तो मुझे हर उसमें जाके, यानी कि इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी एक एक कॉलम हटाना होगा, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हम सेकंड में से एक हटा देते हैं, कहीं से भी हटा दो, थर्ड से भी और फोर्थ से भी हम हटा देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से खाली जगह यहीं से आपको नज़र आएगी। अब आपने यहाँ से मर्ज करना है तो ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के अंदर आपने रोज पेन को लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा रोज पेन 4 है, रिफ्रेश किया, यहाँ पे 4 आ गए। अगर आपको यहाँ से देना है तो अब आप चाहो तो उसको यहाँ पे लिख दो, एक ही बात है, या आप यहाँ लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ये चाहो तो यहाँ लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी चाहते हो तो यहाँ से भी चाह रहे हो तो फिर आपको फिर यही करना होगा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जाके एक और TD आपको हटाना होगा, और फिर आप यहाँ से मर्ज करोगे तो ये यहाँ से भी हो जाएगा, फिर यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको करना ये है कि आप जब भी रो स्पेन कर रहे हो, जैसे कॉल स्पेन के अंदर कहीं एक जगह पे आपके पास तो तमाम कॉलम मौजूद होने चाहिए, तो इसी तरह आप जब आप रो स्पेन कर रहे हो तो पूरे टेबल में जितने भी आप उसके ऊपर मर्ज कर रहे हो रोज़ को, वो तमाम रोज़ टेबल में कहीं बनी हुई होनी चाहिए, वो चाहे शुरू में हो या कहीं मिड में हो या एंड पॉइंट पे हो, लाजमी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से अगर मैं एक रो कम कर दूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमने 4 पे बनाया हुआ है और रो यहाँ पे टोटल 3 है, तो हमारा काम फिर ख़राब बनेगा। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया कॉलिस पेन किस तरह से यूज़ करते हैं, रोज पेन किस तरह से यूज़ करते हैं। अब आगे बात करते हैं, कॉलिस पेन और रोज पेन हमने दोनों को एक साथ यूज़ करना है, तो एक साथ कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए भी हम एक और टेबल बनाते हैं। इस टेबल को दोबारा कोलैप्स कर देते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा BR लगाते हैं और फिर अगेन एक और टेबल को क्रिएट करते हैं विद द सेम हाइट एंड विद 600 हमने 800 हमने विद रख दी और हाइट हमने 600 रख दी। अब इसके अंदर मैं ज़्यादा कॉलम और रो बना लेता हूँ। ठीक है, उसका एक तरीक़ेकार होगा, मैं अभी बताता हूँ। 4-5 हमने बना ली इधर और 4 हमने रो भी बना ली, इस तरह। सेव एंड रिफ्रेश, अगेन नीचे आते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पे टेबल। अब कॉलिस पेन और रोज पेन जो है वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास इतने सेल्स होने चाहिए कि हम
उसमें कॉल भी कर सकें, यानी कॉल स्पेन भी कर सकें और रो स्पेन भी कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इन चारों को मर्ज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक सेल दिखे, ये 4 सेल ना दिखें। आप इसमें देखो, आप 2 करोगे काम, एक कॉल स्पेन इस तरह से, और फिर दूसरा जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो फिर रो स्पेन करोगे तो वो नीचे आएगा, तो ये 2 की जगह भी ले लेगा। तो मुझे करना क्या होगा, आप ये सेल आप रखोगे, ठीक है। यहाँ से कॉल स्पेन होगा तो एक सेल ये हो गया, तो आपने एक इस सेल को हटाना होगा सेकंड रो में से, और नीचे से 2 हटाने होंगे, क्योंकि जब ये मर्ज होकर एक हो जाएगा तो ये फिर 2 की जगह लेगा जब ये रो स्पेन करेगा। तो अब हम सेकंड वाले में आके एक कॉलम हटाते हैं और बाकी के पास जाके हम एक इसमें से 2 हटाएंगे इसमें से। ठीक हो गया, इस तरह से एक यहाँ से हटाओ, 2 नीचे से। जब मैं मर्ज करूँगा यहाँ पे देखो इस तरह, मैं अभी कहाँ लिखना है मैंने कोड, सेकंड रो के सेकंड टीडी में, सेकंड रो के सेकंड टीडी में लिखना है। पहले हम कॉल स्पेन कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझाने के लिए कॉल स्पेन 2 कर रहा हूँ पहले। तो कॉल स्पेन 2 जब मैंने किया तो ये 2 सेल की जगह इसने ले ली। अब अगर मैं इसी में रो स्पेन कर दूँ तो ये फिर हमारा 2 लिखता हूँ, तो फिर ये जब नीचे आएगा तो ये 2 सेल की जगह लेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम मर्ज हुए हुए हैं। ठीक है, तो अब आप चाहो तो यहाँ से कर लो, नहीं ऊपर से कर लो, या नीचे वाले 4 आप मर्ज कर लो, मर्जी आपकी है। अब इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप समझ में आया होगा कॉल स्पेन और रो स्पेन। और इसके अंदर और क्या होता है, हाँ इसके अंदर आप कलर भी दे सकते हो, वो हम सी एस एस से ही दें तो अच्छी बात है, वरना कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि इसके अंदर हम सी एस एस वगैरह की स्टाइलिंग जो वो एच टी एम एल में दी हुई होती है, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप देखना चाहो तो इंटरनेट से देख सकते हो किस तरह से सेल को आप कलर दे सकते हो। तो आई होप लेसन समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे सवाल कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।